विधायक कमाल अख्तर साहब हमारे साथ है। आज जैसे सदन में बात चली एसआईआर को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। विपक्ष अपनी भूमिका निभा भी रहा है। क्या रहा, क्या क्या मुद्दे थे जो आज सदन में रखे गए? अब देखिए, लगातार एसआईआर को लेके समाजवादी पार्टी समय समय पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और हम लोग भी जगह हर समय जो एसआईआर में गड़बड़ियां चल रही हैं, जिस तरह सरकार के लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और विपक्षी समर्थित जो वोट हैं उसको किसी भी तरकीब से काटा जाए, उन कमियों को हम लोग उजागर करते रहे। आज सदन में हम लोगों का मुद्दा ये था कि हर विधानसभा के अंदर जहां विपक्ष के विधायक हैं या जहां विपक्ष वाले मौजूद हैं, वहां बल्क के अंदर 20-20 हजार, 25-25 हजार फॉर्म 7 दे दिए गए। जबकि नियम ये है कि एक आदमी एक फॉर्म भर सकता है, लेकिन वहां एक आदमी जो उस गांव का रहने वाला भी नहीं है, वो 250-250, 300-300 फॉर्म दे रहा है, जो कि नियम तक गलत है और उनको फॉर्म को लिया भी जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम अपने अधिकारियों को निर्देशित करे कि ऐसे फॉर्म नहीं लिए जाएं। दूसरा, जो जन्म प्रमाण पत्र हैं, नई नगर पालिका नगर पंचायत जो बनी है, तो वहाँ रिकॉर्ड अभी परिवार रजिस्टर नगर पंचायत में होता नहीं है। तो इस तरह के निर्देश हो सकते हैं, मौखिक तौर पर दिए गए हों कि वहाँ ईओ बना ही नहीं रहे। तीसरा, जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी नहीं बना रहे और परिवार की रजिस्टर भी नहीं दे रहे। यानी कि उन सारे लोगों के खिलाफ ये प्रयास किया जा रहा है। जो एसआईआर में आने वाली चीजें हैं, जब तक एसआईआर चल रहा, जब तक ना दिए जाएं, तो इसी चीज को लेकर हम लोगों ने सदन में ये बात रखी थी कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को समय पे उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो मिल जाए, जिससे वो अपना एसआईआर का कार्यक्रम पूरा कर सके। बीएलओ जो है, बीएलओ के बारे में कहा गया कि इन्हें बहुत जल्दबाजी में लगाया गया। विपक्ष का यही कहना है कि जब जैसे ही आए तो बहुत जल्दबाजी में आए, जानकारी पूरी नहीं थी और उसके बाद सारे फॉर्म भर दिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक टीचर है तो उसे टीचर की ट्रेनिंग दी गई, जो भी एक पुलिस वाला होता है उसे भी ट्रेनिंग दी जाती है, आईएएस पीसीएस है उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर एसआईआर में जो आप बीएलओ आपने लगाए हैं, 1 महीने का समय दिया, 14 करोड़ लोग वोट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी एसआईआर करना है, तो जब चुनाव आता है तो 8-8 फेस में चुनाव किया जाता है। पूछा जाता है किस लिए? कि अमला नहीं है उनके पास। लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश में 1 महीने में एसआईआर कराएंगे। तो हम लोगों की मांग ये थी कि सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग की जाती प्रॉपर, जिससे उनके ऊपर, और अब जो चुनाव आयोग ने टाइम बढ़ाया है, तो पहले ही वो टाइम बढ़ा के इतना समय देना चाहिए था कि जो मानसिक तौर पे जो बीएलओ थे उनके ऊपर कई लोगों ने आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लिए, कई लोगों की बीमारियों की, हार्ट की वजह से, काम के दबाव की वजह से मौत हो गई और सरकार ने उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया। यही मांग हम लोगों की थी कि पहले उन्हें ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, उसके बाद उन्हें ड्यूटी पे लगाना चाहिए। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा चल रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद शायद हो सकता है। ऐसे में जो कैंडिडेट है उनकी उम्मीद ही टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है चुनाव कराना। अब सरकार को समय पे चुनाव कराना है नहीं कराना है, अभी समय है, तो ये तो सरकार के किसी मंत्री से आप सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया। अब देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त बात उन्होंने कही कि एसआईआर को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और चर्चा चलती रहेगी और उम्मीद यही है कि चीजें बेहतर हो जाएगी, जैसे इन्होंने कहा एसआईआर को लेकर। मैं मोहम्मद फराज, केतपुर न्यूज।